अस्सलाम वालेकुम। माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से सिलसिलेवार प्रोग्राम सेहत जिंदगी के साथ मैं हूं फराह फारूक। सेहत जिंदगी हुकूमत पाकिस्तान, मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ और टेक्निकल रिसोर्स फैसिलिटी के ताउन से आप तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें हम बात करते हैं माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से। और आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे दौरान हमल होने वाली पेचीदगियों के बारे में और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। माहिर डॉक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर गजाला महमूद जो कि प्रोफेसर गायनी एंड ऑब्स और डीन पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद हैं, और हमेशा की तरह सेट की रौनक जो है जिनसे बढ़ जाती है, और हमारे अंकल सरगम और मिस मुसीबतें हमारे साथ हैं। जी थैंक यू फरा। मैं बड़ा खुश हूं और मैं फिर एक बार डॉक्टर साहबा को, डॉक्टर गजाला को और आपको मुबारकबाद देता हूं आपकी कनात पसंदी की। आप पिछले प्रोग्राम में भी यही लिबास पहन के आई थी और आज भी ये कमाल आपने एक सबक दिया है। क्यों मिस मुसीबतें? बस ये सबसे अच्छा जोड़ा है ना। हाँ जी ये जोड़ा। मिस मुसीबतें आप बताएं, पिछली दफा भी आधी आपने मुझे टिप्स दी थी अपनी खूबसूरती के बारे में, आज भी मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है। हाँ जरूर, क्यों नहीं। बस शहद और काली मिर्च और हल्दी, हाँ और नींबू निचोड़ के थोड़ा सा। नहीं ये खाना नहीं पकाना। अच्छा। ये तो लग रहा है टिक्का, अच्छा कुछ लग रहा है कि टिक्का मसाला जो है ना अप्लाई कर लिया है मासी ने अपने मुंह पर। अरे नहीं भाई, ये तो मैं बता रही हूँ कि ये चाटना है उंगली से, निहार मुंह। अच्छा हुसैन बनने के लिए अच्छा ये एक नुस्खा है, चाची अजमत ने इजाद किया है। चले फिर आगे। लाल चाची मिर्च अजमत भी मिलाती है, थोड़ी सी लाल मिर्च पिसी हुई। लो ठीक है जी, चाची अजमत का तस्करा फिर आ गया। डॉक्टर गजाला आपका बेहद शुक्रिया। और इसी तरह की बातें होती रहती हैं दौरान हमल, क्या करना चाहिए। चाची अजमत के मशवरे होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे देखने वालों को सही मशवरा मिले, कम्युनिटी मिडवाइफ के बारे में वो जाने कि वो सही मदद कर सकती हैं। हमें ये बताइए कि इस किस्म के जब मशवरे दिए जाते हैं, जैसे कि चाची अजमत वगैरह देती हैं, कितनी मौत हो जाती, कितनी खवातीन जो है वो मौत के मुंह में चली जाती हैं? पाकिस्तान में बहुत सी खवातीन जो हैं, पाकिस्तान की जो शरह मवात है खवातीन के हवाले से वो बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान का जो ऑफिशियल फिगर DHS की तरफ से 2006-07 का था वो 276 है, और उस फिगर के हिसाब से इंसान अगर बात करे तो ये अनएक्सेप्टेबली अभी भी हाई है, यानी बहुत ज़्यादा है। उसमें से सबसे ज़्यादा मसला जो है वो 30% खवातीन जो हैं वो खून का ज़्यादा जारी होना और ज़ाया होने से वो मर जाती हैं। दूसरा इन्फेक्शन की वजह से। सही। तीसरा उनमें ब्लड प्रेशर हो जाता है। सही। जिससे उनको वो दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम एक्लैम्शिया कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे यहाँ खवातीन हमल के दौरान या पैदाइश के अमल के दौरान मौत के मुंह में चली जाती हैं, तो हम इस सिलसिले में अगर बात की जाए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, और खुसूसी तौर पर ये जो हमारे MNCH प्रोग्राम के तहत मराकज़ हैं वो किस हद तक सहूलत फराहम कर सकते हैं, इस चीज़ से बचा जा सकता है? आपके इस सवाल के जवाब से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगी कि पाकिस्तान में हर आध घंटे में एक औरत जो है कहीं भी मर जाती है। सही। सो आपके इस एक प्रोग्राम में आप समझें कि एक औरत कहीं ना कहीं फौत हो जाती है, ये हमल की पेचीदगियाँ और उसकी वजह से। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मसला है। और जब हमारे यहाँ पिछले साल डेंगू का एपिडेमिक हुआ था, और ख़ास तौर पे पंजाब में कि 24 घंटे में इतनी खवातीन फौत हो गई, अगर हम हिसाब लगाएं तो ये मसला उतना ही गंभीर है जितना कि डेंगू है। डेंगू के हम इमरजेंसी हिफाजत वगैरह करते हैं और उसके लिए काफ़ी तदाबीर कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा ये हेल्दी और यंग खवातीन है, हमें उसकी तरफ भी तवज्जो देना चाहिए। अच्छा, मुझे ये पता चला है इसका मतलब है कि माँ और बच्चे की सेहत जिंदगी के लिए उसे शहर में होना चाहिए, ये सारी सहूलतें तो वहां पर मुयसर हैं। गांव में कौन कौन सी सहूलतें हैं? और दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था, मासी तुम मुझसे कुछ पूछ रही थी कि कोई अगर हामला औरत किसी वजह से अल्लाह को प्यारी हो जाए तो फिर बंदा क्या कर सकता है? बस दुआ ही कर सकता है, और क्या कर सकता है? या उसका फिर दूसरी शादी कर सकता है, और क्या कर सकता है? नहीं, वैसे तो 4 जायज है। हाँ।
लेकिन वो जो चाची अजमत है ना, हाँ। उसके बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि जाहिल है, गंवार है। हाँ। हालांकि अब माशाल्लाह उसने साइकिल छोड़ के हाँ। स्कूटर चलाना सीख लिया। शाबाश है, शाबाश। तो एक केस के दौरान वो हामला को बिठाकर अस्पताल लेके जा रही थी, सही। इमरजेंसी हो गई ना। अच्छा अच्छा। तो बस हामला बेचारी इंतकाल कर गई। है? पूछो क्यों? क्यों? भाई हेलमेट ना होने की वजह से पुलिस वाले से बहस कर रही थी। हाँ। देर होगी, वो बेचारी फौत हो गई। ये तो इसका मतलब ये है कि ये सहूलियात जो हैं, जो क्लिनिक है, जो अस्पताल है, अगर दूर हो तो उसमें खतरा हो सकता है। पहले फैसला करना चाहिए बंदे को और वक्त पे वहां पर पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल, हेलमेट साथ रखना चाहिए। जी देखिए, कम्युनिटी मिडवाइफ को चेकअप करना चाहिए। उसको वो जब चेकअप करती है तो उसे ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो उसको बताना चाहिए भी आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आप अस्पताल जाओ या डॉक्टर को दिखाओ। और उसके मुताबिक उसको एडवाइस देनी चाहिए कि खुराक के हवाले से क्या करना चाहिए, रेस्ट कैसे करना चाहिए। जैसे कि वो आमतौर पे रेस्ट नहीं देते, भी चलती फिरती रहो। और ये मसले ज्यादातर जो ब्लड प्रेशर और ये हमल के तीसरे हिस्से में ये होते हैं और इसमें माँ और बच्चे दोनों को खतरा होता है। ठीक। डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताइएगा कि आपने बताया कि ये वजूहात हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए कि ये कम्युनिटी मिडवाइफ चेक कर सकती है कि ब्लड प्रेशर तो नहीं है। क्या ये बताइए कि शुगर हो जाना, ब्लड प्रेशर हो जाना किस किस तरह माँ के लिए और किस तरह बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, अगर ब्लड प्रेशर होता है तो बच्चा जो है वो कमज़ोर पैदा होता है या वक्त से पहले पैदा हो जाता है। माँ को दौरे पड़ सकते हैं जिसे हम एक्लैम्शिया कहते हैं, और उस एक्लैम्शिया में माँ की जान भी जा सकती है और बच्चे की भी जान जा सकती है। सो इसीलिए उसको चेकअप करके और रेफ़र करना चाहिए और एहतियाती तदाबीर बतानी चाहिए। सही। अच्छा, इसके अलावा हमें ये भी बताइए कि हामला खातून की खुद भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि वो अपना ख्याल रखे कि अगर उसको इस तरह के सर दर्द हो रहा है, जिस तरह के ब्लड प्रेशर की अलामत है, बुलंद फशारे खून की, तो उसको अपना खुद भी ख्याल और घर वालों को क्या ख्याल रखना चाहिए उसका? देखें, ब्लड प्रेशर के लिए सबसे बड़ी अलामत यही है सर में दर्द होना, एकदम सोज पड़ जाना, जिस्म एकदम फूल जाना, और वो उसे हम स्वेलिंग कहते हैं। वो भी एक खतरनाक अलामत है। मैदे में दर्द होना, ये भी एक खतरनाक अलामत है। और इसमें यह है कि जब वो अगर वो चेक करे और तो पेशाब में, जिसे हम प्रोटीन कहते हैं, चर्बी कहते हैं आम अल्फाज में, वो चर्बी नहीं होती, वो प्रोटीन होती है। लेकिन ये रस्मी तौर पे ये अल्फाज चल रहे हैं। ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं। और ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, जब ये सब चीज़ें हैं तो फिर वो औरत को चाहिए कि जो उसको कम्युनिटी मिडवाइफ जो एडवाइस दे रही है, उसके घर वालों को जो बता रही है कि ये ख़तरनाक अलामतें हैं, इसको फलां जगह लेके जाओ, तो उनको वो फैसला कर लेना चाहिए। उनको जो है वो क्या कहते हैं, अपने ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी औरत की जान जो है ना वो खतरे में। यानी इस प्रोग्राम के दौरान, जैसे डॉक्टर साहिबा आप कह रही थी कि हर आधे घंटे पे जो है वो एक औरत इस अमल के दौरान मर जाती है। बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है। एक और बात अभी ब्लड प्रेशर की कर रही थी डॉक्टर साहब, वो इनकी चाची अजमत के पास कुछ जाए ना ब्लड प्रेशर चेक कराने, तो कहती तुम्हारा ब्लड प्रेशर बड़ा हाई है, डॉक्टर को ना दिखाना। मतलब वो क्यों? मैंने पूछा, वो कहती उसकी फीस ज्यादा है। अब आप ये देखिए कि जो सहूलतें हैं जो गांव में या हॉस्पिटल में हैं, क्या वो हमारे यहाँ दवाएं हैं, डॉक्टर है चेक करने वाली 24 घंटे, किसी वक्त भी हमला औरत को तो खातून को किसी वक्त भी ले जाया जा सकता है, तो क्या वो मौजूद होते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब से। देखिए, कम्युनिटी मिडवाइफ जो है उसका काम है ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना। उसकी तो कोई फीस नहीं है, वो तो सरकारी तौर पे वहाँ मौजूद है। और ये जो फीस और पैसे के खर्चे की बात करते हैं ना, माजरत के साथ मैं ये कहूँगी कि जब बच्चा पैदा होता है, उसमें बाद अभी हम एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे, पंजीरी आती है, जोड़े आते हैं, तोहफे तहाइफ आते हैं,
तो वही पैसा जो उन्होंने उसके लिए बंदोबस्त किया होता है, तो वही पैसा उसकी सेहत के ऊपर लगाएं, उसको अस्पताल में ले जाने के ऊपर गाड़ी पे लगाएं, अगर अपनी गाड़ी नहीं है तो टैक्सी कर लें या ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम और गाड़ी का बंदोबस्त करें। कुछ पैसे अपने पास रखें कि इमरजेंसी में वो काम आएंगे, यानी वो उसकी सही जो है वो उसकी यूटिलिटी है उस पैसे की, जो उनके पास थोड़ी बहुत, हर कोई अपना थोड़ा बहुत संभाल के रखता है कि मुश्किल के वक्त ये काम आएंगे। तो क्या ये अंग्रेजी मिडवाइफ जो है ये छुआरे और गुड़ लेके खुश हो जाती है? उनको कुछ नहीं देना पड़ता। हाँ, उनको जो देना पड़ता है छुआरे और गुड़, जो ये कह रही है, वो पूछ रही है कि वो खुश हो जाएगी अंग्रेजी जो इनकी मिडवाइफ है। भाई वो बता रही है ना कि हुकूमत की तरफ से जो है वो होती है खातून और वो कुछ नहीं लेती है। कम्युनिटी मिडवाइफ चाची अजमत की तरह पंजीरियां नहीं खाती है ये। हाँ, ये तो है, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। शायद फिर हिट हो जाए। हाँ। असल में ये जो पंजीरी और ये जो ये छुहारे और ये सारी चीजें जो है ये अच्छी खुराक में आती हैं और ये हामला को देनी चाहिए। लेकिन उसके लिए ना चाची अजमत अगर खा जाती है या मासी मुसीबतें या अगर हामला खातून की सास खा जाती है तब तो वो सही नहीं है ना। ये तो उस वक्त तक है ना जब बच्चा नहीं हुआ, जब बच्चा हो गया तो फिर खुशी में सारे भूल जाते हैं, वो पोटली बांध के ले जाती है। पोटली बांध के ले जाती है। डॉक्टर साहब, जो बात हो रही थी कि हमला खातून की देखभाल, आपने जैसे तस्करा किया कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाता है उसका या शुगर हो जाती है तो हमल जाया भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हमल जाया हो सकता है, और इसमें अगर शुगर और ब्लड प्रेशर शुरू में हो जाए तो तब वो हमल जाया भी हो सकता है और वक्त से पहले भी बच्चा हो सकता है। और वक्त से पहले जो बच्चा हो प्री मेच्योरिटी, उसमें भी बच्चे को खतरा हो सकता है। सही। और उसकी हिफाजत के लिए ये जरूरी है कि बच्चे का भी हामला का भी चेकअप हो कि क्या बच्चे की जो ग्रोथ है वो सही हो रही है, बच्चा जो है वो जितनी तारीखें बता रही है खातून उसके मुताबिक ही वो चल रहा है कि वो बच्चा कमजोर चल रहा है। और ब्लड प्रेशर जब हो तो जो बच्चे को खुराक कम मिलती है, उस ब्लड प्रेशर की वजह से जो आंवल है उससे जो बच्चे को जो जाता है खून के जरिए, जो उसको न्यूट्रिशन जाती है, ऑक्सीजन जाता है, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स जाते हैं, शुगर ग्लूकोज जाता है, वो कम मिकदार में जाता है। सही। अच्छा, और ये भी बताइए डॉक्टर साहिबा कि जो शुगर अगर होती है माँ को तो उससे उसके ऊपर भी सूजन आती है और बच्चा भी जो है वजन ज्यादा हो सकता है? देखें, बिल्कुल ऐसी बात है। जो माँ को शुगर होती है तो माँ की शुगर की वजह से बच्चे का सिस्टम में इंसुलिन ज्यादा बनती है। सही। और वो उसमें वो ज्यादा उसका मुकाबला करने की सूरत में बच्चे के गिर्द पानी भी ज्यादा होता है। सही। माँ के पेट में, और बच्चा जो है उसका वजन भी बढ़ जाता है। वो बच्चा वैसे तो वजन के हिसाब से तो सेहतमंद होता है, लेकिन मैच्योरिटी के हिसाब से सेहतमंद नहीं होता, यानी वो सारा पानी ही जमा हो रहा है। अगर ये सूरत हाल गांव में हो और चाची अजमत देख रही हो, कम्युनिटी मिडवाइफ ना देख रही हो, तो चाची तो कहेगी कि जी वाह भाई बड़ा तंदुरुस्त बच्चा है और बड़ा तंदुरुस्त बच्चा होगा, और सास जो है वो भी खुश हो जाएंगी कि बड़ा सेहतमंद बच्चा आने वाला है दुनिया में। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं खुश होगी। वैसे आप क्या कह रही थी? मैं सोच में थी, सुना नहीं। सोच में ये आप थी कि क्या तरीका हो कि पंजीरी खा ली जाए और जो हामला खातून को चीजें मिलनी चाहिए थी। शुगर अगर बढ़ जाए तो बच्चे का वजन जो है वो बहुत ज्यादा होता है और उसकी वजह से भी जो है बहुत सारे मसले हो सकते हैं। डॉक्टर साहिबा इसके बारे में भाई ये शुगर वगैरह तो डॉक्टरों ने इजाद की है। अच्छा, ये कोई बीमारी शिमारी नहीं है। आप सुन नहीं रहे? देखे कि डॉक्टर साहिबा ने बताया कि अगर ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाए तो क्या क्या हो सकता है? झटके भी पड़ सकते हैं डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो झटके पड़ सकते हैं जिसमें बच्चा और माँ दोनों की जान जा सकती है। अच्छा, तो हमारे बारे में जो हमें ये बिलों के झटके लगते हैं और बीमार, उसका कोई इलाज है आपके पास कि नहीं? हमें भी बचाना चाहिए। वैसे कोई दवाई होनी चाहिए। वैसे मैंने एक चीज डॉक्टर साहब और नोट किया कि हमारे यहाँ लड़का जब पैदा हो तो बड़ा ढोल ढमक्का होता है। तो लड़का पैदा हो तो ढोल ढमक्का, लड़की पैदा हो तो फिर माँ को निरा तक्का। यानी कि कहने का मकसद है कि ये भी गलत बात है। बच्चा जो है वो अल्लाह की इमानत है,
और उसकी देखभाल करना हमारा फर्ज बनता है। बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी है अल्लाह मियाँ की तरफ से हम सब पे। और उसको जो है वो क्या वजह है कि अल्ट्रासाउंड जिस तरह की बात हो रही थी प्रोग्राम में, अगर पता चल जाता है कि बेटी है और या पता चल जाए कि बेटा है, तो इतनी तफरीक, इस सिलसिले में भी हमें काम करना होगा, हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि ये एक नेमत और रहमत है अल्लाह की तरफ से, चाहे जो भी हो। अगर पता चल जाए कि बेटा है तो पूरा खानदान उसकी खिदमत करने शुरू हो जाता है। सास भी बड़ी खुश होती है, मियाँ भी बड़ा खुश होता है, उसके लिए फल फ्रूट यानी बेहतरीन खुराक देने की, और फिर आराम करवाते हैं उसको कि नहीं नहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए, और एहतियात जितनी कर सकते हैं करते हैं। और अगर ये पता चले कि जी लड़की है तो उसकी परवाह नहीं करते, वो बेचारी औरत तब अकेली होती है। और अगर लड़का पहले पता चल जाए तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम बताएं ही ना कि लड़की है कि लड़का है, ताकि औरत की जो है ना देखभाल वो सही तरह होती रहे, और इसी होप में होए क्या पता बेटा होगा कि बेटी होगी। मिस मुसीबती से पूछते हैं, अगर मिस मुसीबत फर्ज किया तुम्हारी शादी हो जाती तो तुम क्या अल्लाह से चाहती हैं कि बेटी हो या बेटा हो तुम्हारा? बेटा। हाँ हाँ, ये देखें, तुम तो ऐसे कह रहे जैसे बड़ी कोई जायदादों की मालक हो, लगेगा कि तुम्हारे पास चीज नहीं है तो बेटे के लिए क्या छोड़ना। बेटी को अगर पढ़ा के बेटे की तरह कर लो तो ये देखो ना, सामने 2 बेटियां बैठी हुई हैं, या ये फरा बैठी हुई हैं, ये डॉक्टर साहब, ये है असल में। अगर बेटी ना हो तो फिर ये काल पड़ जाएगा। तो क्या डॉक्टर सारे छुट्टी पे गए हुए? नहीं, मेरा मतलब है कि डॉक्टर भी तो इसी प्रोग्राम में आए थे, वो मौलाना क्या नाम है उनका, वो जो मुझे फोन नंबर दे गए, डॉक्टर शिराजी साहब। नहीं, वो नहीं थे, ये कोई और किसी का जिक्र मिक्स कर रही हो तुम लोग। भाई देखो, मैं तो एक बात की कायल हूँ, हाँ। खुशी होनी चाहिए लेकिन इतनी होनी चाहिए कि बस बर्दाश्त हो जाए। ये हमारे गांव में हुआ था ना, चाची अजमत मना करती रह गई, हाँ। मैं ना करो पटाखे, मैं ना करो फायरिंगा, हाँ। आखिर वही होया, की होया, बस बच्चा गुंगा ते बहरा हो गया। एने कान कोल पटाखे मारे, टिश्यू बड़जा टिश्यू, अगले दे कान में पा। आवाजें तो बड़ी अच्छी थी, मजेदार किस्म की मासी, लेकिन बीच में जो अंकल ने मैसेज दिया था मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि हमें जो है वो अपने खानदान में, अपने इलाकों में ये काम भी करना होगा कि बेटी और बेटे में तफरीक नहीं होनी चाहिए, और उतनी ही जिम्मेदार आजकल खवातीन भी हैं। जैसे अंकल ने मिसाल दी मेरी और आपकी, तो नस्लें भी चलनी इन्हीं लड़कियों से होती हैं। बिल्कुल सही है, और मैं एग्री करती हूँ। और इसीलिए मेडिकल प्रोफेशन में हम लोग एथिकली जिसे कहते हैं ना, हम नहीं बताते कि लड़की है कि लड़का है, और ताकि बच्चे की निगहदाश्त जो है पैदाइश से पहले बेहतरीन तरीके से हो सके। ठीक है, घर वालों की जिम्मेदारी का हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहिबा, तो हमला खातून के अंदर अगर इस तरह की पेचीदगियां हैं जो कि शुरू से पता चल जाती है, कम्युनिटी मिडवाइफ अगर मदद करती है, तो फिर घर वालों की क्या जिम्मेदारी होती है? अगर उसको ब्लड प्रेशर है, शुगर है या कोई और मसला है, घर वालों की जिम्मेदारी है कि उसको जिस मुनासिब सेंटर में रेफर किया, अस्पताल में या किसी क्या कहते हैं DHQ में या तहसील अस्पताल में, तो उनको वो वहाँ लेके जाना चाहिए। उसके अलावा उनको इतना एहतियात करनी चाहिए कि वो हर वक्त बंदोबस्त रखें कुछ पैसों की अपने पास इमरजेंसी के लिए। फिर ये भी कोशिश करें कि अगर मोहल्ले में कोई है हमसाया जिसके पास गाड़ी है या किसके पास कोई सवारी है किसी भी किस्म की, तो उसको ये कहें कि भाई तुम, हो सकता है मुझे तुम्हारी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े, तो तुम्हारी मेहरबानी होगी, चाहे वो उसको पैसे भी उसके दें कि भाई तुम हमारी कॉल को अटेंड कर लो, क्योंकि डिलीवरी का वक्त जो है वो 24 घंटे में कोई भी वक्त हो सकता है। तो ये सारे इंतजामात घर वालों को चाहिए कि वो ये करके रखें। वो जो अंकल ने एक प्रोग्राम में तस्करा किया था कि मर्द हजरात और घर के जो सरबराहान है उनके दिमाग पे भी काम करना जरूरी है। क्यों अंकल ये जो बात कह रही है डॉक्टर साहिबा कि तैयारी करके रखना घर वालों की जिम्मेदारी है? जी बिल्कुल सही कहा इन्होंने। इससे एक तो मैंने जैसे पहले कहा था कि मर्दों का, मियाओं का, जो मियाँ होते हैं उनकी गाये बगाए दिमागी यानी कि जहन का मुआयना करवाना चाहिए, और उनके जहन में ये बात बैठी होनी चाहिए कि ये उनकी जिम्मेदारी है बच्चे और माँ की देखभाल करना। और अगर ये नहीं हो, इससे एक चीज बढ़ेगी, फरा बड़ी जबरदस्त चीज है, उसको कहते हैं प्यार, फैमिली में प्यार। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बढ़ेगा, ये बनेगा। वैसे बात सुन सरगमी, हाँ
मुझे दिमाग से याद आया। हाँ, तुम्हारा तो है नहीं, तो तुम्हें क्या याद आया? आया क्यों नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हाँ ये रुक्का जो है ना, हाँ। ये बस ये ना अपने बाबी बखील को दे देना। नहीं, अच्छा, बाबे बखील। मुझे पता है तुम ऐसे काम नहीं करते, हाँ। पर ये एहतियातन उसको दे देना। अच्छा, ये दिखाओ सही, इसमें लिखा क्या है? बाबे बखील को रुक्का भेज रही हो? इसमें तो हो, ये तो खाली है, सादा है बिल्कुल। ये सादा है। हाँ, तो और क्या? बाबी बखील को क्या आता है, पढ़ना ही नहीं आता। वो भी सादा ही है। हाँ। शाबाश है, ये क्या रुक्काबाजी। अच्छा, मैं ऐसे करता हूँ, डॉक्टर साहब को दे देता हूँ कि डॉक्टर साहब इस पे हमें, बल्कि तुम्हारी चाची अजमत के लिए कोई अच्छे मुफीद मशवरे अपने, जो इनके एक्सपर्ट हैं, ये बच्चे की और माँ की सेहत के बारे में, हामला जो इन्होंने पेचीदगियां बताई हैं, उनकी एहतियाती तदाबीर इसमें लिख दें, ताकि तुम चाची अजमत को दो और आइंदा आने वाली जो है हमारी जो घर हैं और जो बच्चे हैं, जो नस्ल हैं, उनको कुछ फायदा पहुंचे। बिल्कुल ठीक है, पर ये पढ़ाएगा कौन इसको? खुद लिखेंगे ना, खुद लिख लेंगे तो पढ़ा मैं दूंगा, कोई बात। चलो ठीक है। हाँ। वैसे अंकल, आपने देखा कॉल और फेल का तजाद, यानी बोलें कुछ और करें कुछ। हाँ। कहा तो पिछले प्रोग्राम में कह रही थी कि बाबे बखील को समझा लें, और आज आप खुद रुक के भिजवा रही है। गलत बात है मासी। तो ये भी तो देखे ना, रुक्का सादा है। नहीं तो फिर आपको उनका आना जाना क्यों बुरा लग रहा था? वो बेचारे हाँ। तो काम से आपकी गली में नहीं, आते थे। आखिर इज्जतदार लोग हैं। अभी तो मैं जवान हूँ, शादी का आम ऐलान हूँ। और यही तो मैं हैरान हूँ। ये जो सोच है, जिस तरह के उन्होंने कहा कि हम ऐसे हैं और हम पे ये नहीं, तो ये भी बहुत इससे असर पड़ता है चीजों पे। खानदानों में जो एक सोच है कि हमारे घर की खवातीन यहाँ से आगे नहीं जाएंगी और ये हमें अच्छा नहीं लगता, इस पे भी काम करने की जरूरत है। इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, और इस पे अगर हम काम करेंगे तो हमारी ख़वातीन की सेहत पे बहुत असर पड़ेगा। क्योंकि उनको अगर ज़रूरत होती है किसी से मशवरा करने में, तो वो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो जाके दिखा नहीं सकती, चेकअप नहीं करा सकती, वो इंतज़ार में बैठी रहती हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक औरत है, उसका तकलीफ शुरू हो गई है, उसको जाना है अस्पताल, उसको पता है कि अस्पताल जाना है, लेकिन वो इंतजार में बैठी होती है कि मेरा खामंद आएगा, वो गाड़ी लाएगा, फिर मैं जाऊंगी। उसके हमसाये या उसके साथ वाली खवातीन घर में वो नहीं ले जा सकती कि जब तक वो नहीं आए। तो ये जो डिले होता है, ये उसमें अगरचे फैसला भी कर लिया घर वालों ने, अगर साथ दिया कि हाँ भाई ये हमने दिखा लिया है, हम इस पे जाना है, इस पे अमल करेंगे, तो फिर वो जाने के लिए जो रुकावटें आती हैं, वक्त जब आता है तो